रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। हमारी लेक्चर सीरीज़ में फंक्शंस और लिमिट्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। कंटिन्यूटी क्या होती है, फंक्शंस कंटिन्यूस कब होता है, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस की आप लोगों को डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर आप लोगों को फर्दर आगे लेके चलता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा है अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर c। ये नंबर c से आप लोगों ने नहीं घबराना। नंबर c का मतलब जैसे आप लोगों ने अपनी 1.3 सॉल्व किया है, उसमें आपके पास एक लिमिट होती थी, लिखा होता था लिमिट x अप्रोचेस टू 2। बेसिकली कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने इधर 2 लिखा हुआ है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने कह दिया अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई। कह रहा है फंक्शंस कंटिन्यूस हो सकता है अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे वो, तो उस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, कंटिन्यूस का। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये 1 बाय 1 करके मैं तीनों कंडीशन समझाऊंगा, फिर आप लोगों को आगे बताऊंगा। कह रहा है एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड का मतलब क्या है? एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड का मतलब ये है कि आपका आंसर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने को एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1 एट x इक्वल टू 1। चेक करें इस फंक्शन को x इक्वल टू 1। जब आप इसके अंदर x की जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 स्क्वायर -1 1 -1, तो 1 -1 0 ओवर 0, ये 0 ओवर 0 फॉर्म होगी, ये अनडिफाइंड हो गया, डिफाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन हम लोगों ने ऐसा लेना अगर कि जिसमें हम वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, डिफाइंड आंसर आना चाहिए, एक स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए। अगर इधर ही मैं कह दूँ पुट करें x इक्वल टू 2, तो आपके पास कोई भी आंसर, स्पेसिफिक आंसर आ सकता है। सपोज एफ ऑफ 2 2 स्क्वायर -1 2 -1 4 -1 और 3, ये देखें ये 3 आंसर आए, इसका मतलब ये 2 पे डिफाइंड है। ठीक है, फिर हम आगे मूव करेंगे। आगे क्या बच्चों, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x एग्जिस्ट। ओके, कहता है लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहली बात उसने कह दिया आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। दूसरे में उसने कह दिया आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आपके फंक्शन की जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? बेसिकली वन साइडेड लिमिट्स आपने पढ़ना है। वन साइडेड लिमिट, इसकी बेसिकली 2 टाइप है, हम 2 तरह से इसे चेक करते हैं। इसमें तो एक लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, कहता है अगर आपके फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ x आपस में इक्वल आ जाए। अब ये नेगेटिव क्या है? बेसिकली ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, और ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है आपकी राइट हैंड लिमिट को। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गई तो हम कहेंगे फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया इसके लेफ्ट और राइट अगर इक्वल आ जाएंगे तो ये फंक्शन, क्योंकि आपको पता है बच्चों, ये देखें मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, सपोज 2 लिख लिया। आपको पता है 2x अप्रोच कर रहा है 2 को 2 साइड से। कहाँ से? एक अप्रोच करता है ये लेफ्ट साइड से, एक अप्रोच करता है ये राइट साइड से। ठीक है, तो इन दोनों को चेक करने के लिए फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर कहता है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएँ तो आपका सेकंड पॉइंट वैलिड होगा, यानी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई और लिमिट का आंसर आपके फंक्शन के इक्वल आ गया, आपकी फंक्शन के आंसर के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे ये आपकी थर्ड कंडीशन भी क्या है, सेटिस्फाई कर गई है। तो ये 3 कंडीशन है कंटिन्यूस के लिए, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या हो सकता है? अगर पेपर में डेफिनेशन पूछ ले तो आपने लिखना है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन होल्ड ना करे तो उसको आप क्या नाम देंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन का। सपोज अगर आपकी पहली कंडीशन होल्ड कर जाती है, सेकंड होल्ड कर जाती है, थर्ड होल्ड नहीं करती, तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए तीनों कंडीशंस का होना ज़रूरी है, और डिसकंटिन्यूस के लिए कोई अगर एक भी वैलिड ना हुई, एक भी अगर उसको फॉलो ना कर रही हुई, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है।
ये बच्चों मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है और कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा ग्राफिकली भी आप लोगों को बताता हूँ, कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का। ये देखें कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने आगे ग्राफ भी 1.5 भी सॉल्व करनी है, उसमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, ग्राफिकली डिसकंटिन्यूस कैसे होता है। थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको बस बताने लगा इधर के कंटिन्यूस कैसे होता है। ये देखें बच्चों, ये मैंने एक कर्व बना रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली एक मूव कर रही है। जैसे आपके पास साइन का ग्राफ होता है, आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में, वो ऐसे यानी कि अप एंड डाउन कर रहा होता है, यानी कि पैटर्न के साथ वो चेंज हो रहा होता है। तो इसे आप नाम देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन का, ठीक है। और अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात करें तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में देखें, अगर ये जा रहा था ग्राफ तो ब्रेक आ गया, ये ऐसे आ गया इधर, फिर आ गया ऐसे आ गया, मतलब कि उसमें ब्रेकेज आ गई, उसका ग्राफ की कर्व जो है ना ब्रेक हो गई। इसे हम नाम देते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन का। अच्छा, कुछ ग्राफ आप लोगों ने ऐसे भी देखे होंगे जंप्स की फॉर्म में, यानी ये अब दिखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे ये कंटिन्यूस है, नहीं स्टूडेंट्स, ये आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही है। कैसे बच्चों, ये देखें, ये तो आपके पास आ गया पैरेलल 0 डिग्री, जब आपके पास ये परपेंडिकुलर आता है तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है, और आपको पता है ये अनडिफाइंड होना शुरू हो जाता है, 0 से डायरेक्ट ये इन्फिनिटी के वो जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो ये तो कंटिन्यूस फंक्शन हो नहीं सकता, तो ये भी हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूस। ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूस के लिए। फर्दर ग्राफिकली इसको मैं इंशाल्लाह फिर मज़ीद डिटेल में बताऊंगा जब हम 1.5 सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बुक में, उन एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, can you determine whether limit x approaches to f of x and limit x approaches to 4 f of x exist? आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों, 2x प्लस 7 माइनस एक्स इंटू एक्स, और उसने फंक्शन डिफाइन किया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 2 and 4, एंड x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 and 6। कहता है आप लोगों ने लिमिट कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल टू 2। आप लोगों ने चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करती है ये या नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया सिंपल, आप क्या करेंगे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें। अगर वो दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं तो आप कहते हैं फंक्शन एग्जिस्ट करता है इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c, नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c। अच्छा, हमारे पास उसने दो फंक्शन दिए हैं, कह रहा है एट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू 4। हम सबसे पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2। तो c हमारा बेसिकली क्या है, 2 है। ये c बार बार आपको बता रहा हूँ, जस्ट सिंबल है, ठीक है, आपके कांस्टेंट नंबर की, कि आपके पास कौन सा कांस्टेंट नंबर उस टाइम मौजूद होगा। तो मेरे पास इस टाइम c क्या है, 2, यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 2। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे अप्लाई होगी और राइट हैंड लिमिट कहाँ पे अप्लाई होगी, ये ज़रा गौर से समझिएगा। लेफ्ट नेगेटिव है, लेस देन है, लेफ्ट हैंड मतलब क्या होता है, अब लेफ्ट नेगेटिव के नंबर्स की तरफ आ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो लेस देन 2 कौन से फंक्शन पे है। तो आप देखें x इज़ लेस देन 2 इस फंक्शन पर आ रही है, x इज़ लेस देन 2, इसका मतलब यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होगी। ये नेगेटिव जस्ट उसकी जो है ना नोटेशन को इंडिकेट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लोगों ने पुट ये वैल्यू ही करनी है 2, x की जगह पे 2 पुट कर दें, ये आपके पास आ गया 11। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस c लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव। अब आप लोगों ने देखना है पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब आपके x तमाम के तमाम क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे। तो आपने देखना है
x ग्रेटर दैन 2 कहाँ पर है, ये देखें x ग्रेटर दैन 2 इस फंक्शन पे है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे 7 - 2 5। तो आप देख रहे हैं आपकी जब आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की तो आपके पास आंसर आया 11। जब आप लोगों ने राइट हैंड लिमिट अप्लाई की आंसर आया 5। इसका मतलब आपकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इधर आप लिखना लिमिट x अप्रोचेस टू f of x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आगे चलें हम, हमारे पास एक्सरसाइज एक एग्जाम्पल मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 ने दी हुई है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो कहता है कंसीडर द फंक्शन, आप लोगों ने चेक करना है एट x इक्वल टू 1। अब आपके सामने ये फंक्शन लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 0 ओवर 0 आ जाएगा। तो 0 ओवर 0 आ गया, कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाई नहीं, फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इधर आप लिखेंगे f of x इज अनडिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। होप सो कि आप लोगों को कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है आप बच्चों। कह रहा है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x अप्रोचेस टू c। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और c उसने दिया है 1। बहुत ईजी है बच्चों, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना। इसमें तो बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि अकेला फंक्शन दिया हुआ है और अकेला फंक्शन है। इसमें तो अंडरस्टूड है कि आपकी लेफ़्ट और राइट, जो आपका लेफ़्ट लिमिट का आंसर आएगा वही आपकी राइट हैंड लिमिट का आंसर आएगा। इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। मैंने आपको बताया है ये नेगेटिव सिंबल जस्ट आपकी जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब हम पुट करेंगे उसमें इसका कोई रोल नहीं होगा। f of x लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, फंक्शन c आपके पास क्या है 1, इधर 1 लिख लें आप, और फंक्शन आपका है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब बच्चों आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1, और ये आपके पास 3 आ गया, 3 माइनस 5 इट्स माइनस 2। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, और फंक्शन यही रहेगा हमारा। इसमें भी आप लोगों ने देखें इधर 2 आएगा, 1 आएगा। पुट आप लोगों ने 1 नहीं करना है, सिर्फ ये नोटेशन इंडिकेट कर रही है आप लोग राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, बाकी काम वही है बच्चों। 1 स्क्वायर 1 माइनस 5, सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर भी क्या आया -2। ये फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे मज़ीद सॉल्व कर सकें आसानी के साथ। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 2 तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की उसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको, अच्छा पार्ट नंबर 2 का थोड़ा सा हिंट दे दूँ आप लोगों को। फंक्शन अनडिफाइंड है क्योंकि अगर आप 3 पुट करते हैं तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाता है, सॉरी -3 है, -3 माइनस वो, ठीक है आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर +3 होता तो फिर आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं थे कर सकते, वो 3 - 3 क्योंकि नीचे 0 आ जाना था, वो अनडिफाइंड हो जाना था। मैं इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। f of x इज़ इक्वल टू mod x माइनस 5
और सी उसने दिया हुआ 5। सेम उसी तरह बच्चों इसी पैटर्न से चलेंगे, बस इसमें थोड़ा सा उसने चेंज मोड का कर दिया। मोड ले आया तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव फंक्शन हमारा मॉड ऑफ x माइनस 5। और आपको पता है मॉड है तो इसका मतलब ये है इसकी दो वैल्यूज़ होंगी, एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी। अब ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसके वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ x की कौन सी होंगी, लेस देन होंगी। इस वजह से हम इस मोड के लिए क्या लेंगे, एक माइनस x माइनस 5, ठीक है। ये हल्का से कॉन्सेप्ट है कि मोड को ख़त्म करके मैंने माइनस लिख रहा, x माइनस 5 लिख लिया। लिमिट, अच्छा इसमें अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। माइनस x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 5 माइनस 5, ये आ गया 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का हो गया। अब आप लोगों ने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव। अब क्या करें, अब आप लोगों ने फंक्शन यही लेना है, लेकिन अब आप लोगों के पास ये क्या आएगा, पॉजिटिव x माइनस 5, क्योंकि अब आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो आप x की जगह पे 5 पुट कर दें, 5 माइनस 5, ये 0 आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे चलते हैं, आगे मज़ीद हमारे पास क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से सुना है तो फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ लग रहे होंगे। 1.3 में आप लोगों को लिमिट मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताई हुई है। तो इस लेक्चर को पहले तैयार करने से पहले आप 1.3 करें, लिमिट का कॉन्सेप्ट को समझें, फिर आप लोग 1.4 को सॉल्व करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब स्टार्ट हो गया हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर कि फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूस कब है और ये डिसकंटिन्यूस कब है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू, पीस वाइज फंक्शन है बच्चों, 2x प्लस 5, 4x प्लस 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2 और c क्या दिया हुआ 2। बहुत मज़े का क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। उसने कहा आपके पास एक फंक्शन है, आप लोगों ने लिमिट चेक करनी है 2 पे और बताना है फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। कैसे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। अब आप लोगों को ऐसे चेक करोगे, मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना है फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो डिफाइंड होने के लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे, फंक्शन में 2 पुट करेंगे। और ये कैसे पता चलेगा कि f ऑफ 2, यानी उसने कहा ना इक्वल टू यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि हमने इस फंक्शन के ऊपर ये वैल्यू चेक करनी है कि इस फंक्शन के ऊपर ये डिफाइंड है या नहीं है, क्योंकि 2 का कहा है ना उसने 2 इक्वल है, तो इसके ऊपर चेक करेंगे हम। 2 × 2 + 5, 4 + 5, इसका मतलब ये क्या आ गया 9। फंक्शन डिफाइंड है, केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या था बच्चों, केस 2 था कि आप लोगों ने चेक करना कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आप लोगों ने ये देखना कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c, और ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को। लिमिट x अप्रोच, लेफ्ट हैंड लिमिट याद कर लें, बार बार बता रहा हूँ, जहाँ पे x लेस देन होगा वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी, जहाँ पर x ग्रेटर देन होगा वहाँ पे राइट हैंड लिमिट लगेगी। यहाँ पे देखिए आपका x लेस देन है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इधर आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। c क्या दिया होगा 2, यानी इस फंक्शन के ऊपर आप क्या कर देंगे लेफ्ट हैंड, और पुट आप लोगों ने पॉजिटिव ही करना है, ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नोटेशन के लिए लेफ्ट हैंड की। 2 × 2 = 4, 4 + 5, ये आपके पास 9 आ गया। राइट हैंड लिमिट
लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू c, c क्या आपके पास है 2, और राइट हैंड लिमिट जहाँ पे x ग्रेटर देन है 4x प्लस 1, क्या है भाई ये आपके पास x2 और ये 9। आप देख रहे हैं कि आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, इनका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 9, यानी इनका आंसर क्या आ रहा है 9। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू 9। मतलब है कि आपके पास लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आ गया, फिर फंक्शन की लिमिट का आंसर भी क्या होगा 9। अच्छा केस 3 में क्या है, केस 3 आपके पास था कि आपकी जो लिमिटिंग आंसर है वो आपके फंक्शन के आंसर के इक्वल आता है या नहीं आता। तो आप ऐसा करें, इसे कहते हैं 1, सॉरी ये आपका 1, ये आपका आ गया 2। तो आप देख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपके पास लिमिट का आंसर है वो 9 ही है, ठीक है, यानी f ऑफ 2 का आंसर भी 9 है और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x का आंसर भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब तीनों कंडीशंस क्या हैं सेटिस्फाई हैं। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ये बच्चों कंटिन्यूस हो गया। सिंपल स्टेप्स बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है फंक्शन डिफाइंड है। कहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे ये इक्वालिटी नज़र आ रही होगी, आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। नंबर 2 आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है जहाँ पे x लेस देन होगा। नंबर 3 आप लोगों ने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है जहाँ पे x ग्रेटर देन होगा। नंबर 4 स्टेप आप लोगों ने फंक्शन की लिमिट और लिमिट की फंक्शन का जो आंसर आएगा लिमिट का आंसर जो आया होगा अगर वो इक्वल आ गए तो आप कह दोगे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ लग गया होगा। मैं इसका पार्ट सेकंड सोल्व कर रहा हूँ। पार्ट सेकंड करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। हो सकता है कि शायद वो हमारा क्वेश्चन डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो इस वजह से वो भी हम सोल्व करते हैं। पार्ट सेकंड, जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो बच्चों कोशिश किया करें कि लेक्चर में से कोई भी पॉइंट स्किप ना किया करें, पूरा लेक्चर सुना करें। आप लोग क्या करते हैं कि बीच में से जो आपको लगता है कि ये शायद ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें ये स्किप कर देनी चाहिए, आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। बीच में से जो आपको चीज़ चाहिए होती है, सपोज अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 सोल्व करना है तो पार्ट 1 को नहीं सुनेगा, पार्ट 2 करेगा। लेक्चर पूरा सुना करें। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट बीच में हो जो आप लोगों को ना तो और आपको उस टाइम जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको याद आ जाए। तो इस वजह से कोशिश ये किया करें जो भी लेक्चर आप सुने उस लेक्चर को कंप्लीट, अगर 20 मिनट्स का है 40 मिनट्स का है जितने का भी है तो उस लेक्चर को पूरा सुना करें, चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। इतना मैं आपको गारंटी के साथ बात कह सकता हूँ कि अगर जो भी चीज़ आप सुनेंगे उसमें आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ओके, अब आपके पास इधर कह रहा है f ऑफ x इक्वल टू ये पीसवाइज फंक्शन दिया हुआ है। सेम उसी तरह पहला स्टेप चेक करना है डिफाइंड, f ऑफ x इज डिफाइंड है या नहीं है। केस 1, किस पे चेक करना है 1 पे, और मैंने बताया था फंक्शन चेक करने के लिए इक्वालिटी ढूंढनी है। ये रही इक्वालिटी, तो ये तो 4 आ गया, अंडरस्टूड है 4 आ गया। फंक्शन इज डिफाइंड, f ऑफ 1 इज डिफाइंड, ये तो हमें पता चल गया। अब केस 2 के ऊपर चलते हैं। केस 2 के लिए बच्चों हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। अच्छा c आपका क्या है 1, कहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी, जहाँ पर x लेस देन होगा। ये मैं इधर लिख रहा हूँ 3x माइनस 1, तो अप्लाई कर दें 1, 3 माइनस 1 ये आपके पास आ गया 2। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ c आपके पास 1 और x जहाँ पे ग्रेटर देन होगा वहाँ पे आपकी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी।
ये आपके पास आ गया 2। इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इनका आंसर क्या आ रहा है 2। लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एग्जिस्ट। ये तो पता चल गया, क्योंकि इन लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम लोगों ने थर्ड पे केस 3 में हम लोगों ने क्या करना है, केस 3 में आप लोगों को बच्चों मैंने बताया था कि अगर आपकी लिमिटिंग जो लिमिट आप लोगों ने कैलकुलेट किया, लिमिट का आंसर आपके फंक्शन की लिमिट के फंक्शन के आंसर के इक्वल आ गया, तो आप कहेंगे आपकी थर्ड कंडीशन में क्या है सेटिस्फाई है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये आई। आप देख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 लिमिट ऑफ फंक्शन f of 1 does not equal to limit x approaches to 1 f of x. So function f is discontinuous at x is equal to 1. अब देख रहे हैं बच्चों, हमारा ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गए तो थर्ड भी इक्वल हो। कोई एक भी अगर आपकी इक्वल ना आई तो बच्चों हम कह देंगे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस। आप देख रहे हैं इधर आपके पास 4 है, लेफ़्ट और राइट का आंसर सॉल्व करने से 2 आया, लेकिन ये तो नहीं ना इसके इक्वल आए 4 के, इस वजह से फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये पेपर क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। इंशाल्लाह इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर को आप अच्छे से सुनिएगा। स्टार्टिंग की जो डेफिनेशंस है कंटिन्यूस की और डिसकंटिन्यूस की मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, मैंने उतनी चीज़ लिया जितनी आप लोगों को रिक्वायर्ड है एक्सरसाइज में, ठीक है, जितनी आप लोगों को आसानी से समझ लग जाए। बुक वाले ने काफ़ी ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, आप उस थ्योरी को पढ़ें, फ़ायदा होगा। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को वो चीज़ बताऊं जो आप लोगों को इजीली समझ लग जाए। आप लोग जब लेक्चर सुने आप लोग ये ना कहें कि ये बोरिंग है बात, इसको हम काट के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर जाएँ। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को बताऊँ ही उतना जितना आप लोगों को समझ लग सके आसानी के साथ। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।